आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और विशेस देकर कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर करते हैं तो उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, वैसा कहकर कर सकते हैं। यह संबोधन और विशेस आप अपने हिसाब से डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना है वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि आखिर लोग तंबाकू के आदी हो कैसे जाते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हम सब लोग यह तो देखते ही है कि तंबाकू को छोड़ने के लिए बहुत सारे जागृति अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तंबाकू का सेवन करते क्यों हैं? मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूं। दरअसल तंबाकू में निकोटिन नाम का नशीला केमिकल होता है और इनके अलावा भी, ये निकोटिन के अलावा भी अन्य विषैले पदार्थ होते हैं। निकोटिन मीठे जहर के तौर पर काम करता है। जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो निकोटिन उसके शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद यह पूरी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। मतलब कि यह निकोटिन के कारण व्यक्ति को थकान कम महसूस होने लगती है, स्फूर्ति ज्यादा फील होती है। लेकिन यह निकोटिन का असर टेम्पररी होता है। थोड़ी देर के बाद व्यक्ति को वापस तंबाकू का सेवन करने की इच्छा होती है और कब यह आदत में परिवर्तित हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। तो इस तरह से लोग तंबाकू के आदी कैसे हो जाते हैं, यह इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। तो इस तरह से आप सबसे पहले मुद्दे को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी स्पीच की पावरफुली शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भाषण देते समय जो दूसरा मुद्दा हम कवर करेंगे वह होगा कि हम लोगों को तंबाकू का सेवन करने से क्या शारीरिक नुकसान होते हैं यह बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, तंबाकू के सेवन से एक कॉमन समस्या हो जाती है, वह है कि दांतों में दाग लग जाते हैं और केविटीज हो जाती है। कुछ लोगों के दांत गिर भी जाते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल करने से अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। आप सब लोगों ने यह तो देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और उनके मुंह में से दुर्गंध आती है। कुछ लोगों को तो तंबाकू का इस्तेमाल करने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं और खाना तक नहीं खा सकते हैं, वैसी भी नौबत आ जाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू का सेवन करता है तो उसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां इत्यादि होती है। तो तंबाकू से बहुत सारे शारीरिक नुकसान होते हैं और व्यक्ति को जल्द से जल्द तंबाकू को छोड़ने के समाधान खोजने चाहिए। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल करने से कौन कौन से शारीरिक नुकसान होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और
वर्ल्ड नो टोबैको डे पर स्पीच में तीसरे पॉइंट को कवर करेंगे कि जिसमें हम लोगों को तंबाकू का इतिहास बताएंगे और यह वर्ल्ड नो टोबैको डे कब से मनाया जा रहा है उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ कहेंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तो क्या भारत में इसकी शुरुआत हुई थी? नहीं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि तंबाकू निकोटियाना नाम के पौधे में से प्राप्त होता है। उसकी जो ताजी पत्तियां होती है उसमें से यह तंबाकू की उत्पाद होती है। दरअसल तंबाकू की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। उसके बाद 16वीं सदी में जिन निकोट नाम के व्यक्ति ने फ्रांसीसी दरबार में इसको पेश किया और पूरे यूरोप में इसे लोकप्रिय बनाया। जल्द ही ये बहुत लोकप्रिय बन गई और व्यापार में बहुत ही महत्व की फसल हो गई। सन 1900 के दशक में यह स्पष्ट हुआ कि तंबाकू का सेवन करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां इत्यादि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या आपको पता है कि इस दिवस को कब से मनाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने सन 1987 में WHO के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस की अपार सफलता के बाद WHO ने संकल्प किया कि हर साल 31 मई को, हाँ जी, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। और तब से मतलब कि 1988 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस को फैलाई जा सके और लोग तंबाकू को छोड़ने का संकल्प कर सके। तो इस तरह से आप लोगों को बता सकते हैं कि तंबाकू का और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इतिहास कैसा रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के भाषण में जो चौथा मुद्दा हम कवर कर सकते हैं वह है कि हम लोगों को कोई रोचक जानकारी देंगे। आप यहां पर कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, क्या आपको पता है अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं उसके बावजूद भी आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? आपको लग रहा होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा होता है। उस वक्त जो धुआं निकलता है वो धुआं अगर हमारे शरीर में जाता है तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। इससे हमें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है, टीबी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होने की भी संभावना रहती है, इत्यादि बीमारियां हो सकती है। तो यहां पर हमें करना क्या चाहिए? मैं आपको कहना यह चाहूंगा कि ये जो तरीके से हम बीमार होते हैं इसे कहा जाता है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग।
ये पेसिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचने के लिए पहले तो अगर कोई हमारे आसपास स्मोकिंग कर रहा है तो हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए और दूर चले जाना चाहिए कि जिससे हमें नुकसान न हो। अगर यह करना संभव नहीं है तो हम सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि वे अभी स्मोकिंग न करें क्योंकि हमारी तरफ धुआं आ रहा है, हमें यहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। अगर यह भी संभव नहीं है तो हम सामने वाले व्यक्ति को इतना तो कह ही सकते हैं कि वो धुआं अन्य डायरेक्शन के ऊपर जाने दे कि जिससे हमें कोई भी नुकसान न हो। तो हम सबको यह बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम इस प्रकार के माहौल में हैं तो हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें तो नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो हमें उस वक्त अपने आप को बचाना है, बोलने की जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप यहां पर चौथा मुद्दा कवर कर सकते हैं और लोगों को पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग जैसे शब्दों को बताकर कोई रोचक जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर किए कि जिनकी मदद से आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।